नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। चलेंगे आज एक नई क्लास के साथ में। सरलीकरण की क्लास नंबर आपकी 3 है। इस क्लास नंबर 3 में आपकी इससे पहले 2 क्लास बता चुका हूं और तीसरी क्लास में हाजिर है आपके सामने एकदम शानदार प्रश्न। शानदार प्रश्न कौन सा? आपकी रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न में किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करके आपको जवाब देना है, उसी जवाब के बारे में सीखेंगे हम। प्रश्न में लिखा हुआ मेरे दोस्तों कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या होगा? 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n कोष्टक n-1 कोष्टक बंद का मान होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सदैव 1 मान होगा इसका, बी ऑप्शन में सदैव 1 से कम होगा, सी ऑप्शन में सदैव 1 से बड़ा होगा, डी ऑप्शन अर्थात 1 से क्या x की वैल्यू जो है, क्या x की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, x की वैल्यू छोटी होगी 2 से। ठीक है, तो ऐसा हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शनों को हमें चूज करके बताना है कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इसी को हम सॉल्यूशन देंगे। तो सॉल्यूशन हमारा क्या किस तरीके से दे देगा? आपको जो दे रखा है 1/1 गुणा 2 दे रखा था, ये फैक्टर दे रखा है। क्या हम इसको ये कहा नहीं लिख सकते हैं कि 1/1 माइनस 1/2 लिख दिया जाए? तो आपका ये आंसर हो सकता है, क्योंकि इसको सॉल्यूशन करने के बाद में इनको गुणा करोगे तो 1/2 होता है, और 1/2 कहता है कि 1 में से हम क्या घटा दें, 1 में से आधा घटा दे तो आधा बच जाए। ठीक है, 1 में से आधा घटा दे तो आधा बच जाए। दूसरी थीम अपने पास प्लस का निशान है, प्लस का प्लस ही लिया है। यहां फैक्टर करोगे इसी तरीके से, फैक्टर क्या किया, 1/2 तो आएगा ही आएगा, ये लिखा है। ऐसे ही आपका माइनस में 1/3 ये फैक्टर कर रखा है, इसका फैक्टर कर रखा है, अर्थात खंड कर रखे, गुणन खंड कर रखे इनका। तो इन गुणन खंडों के बारे में हमें बताना है। ठीक है, इसी तरीके से आगे होगा आपका 1/3, यही आएगी। आगे क्या होगा, माइनस का 1/4, आपको प्लस में लिखा डॉट 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 प्लस, यहां लिखा है 1/ क्या लिखेंगे, n लिखा है ना फर्स्ट पद, ये मल्टीप्लाई में होता है, जिनके बीच कोष्ट कोई निशान नहीं होता वो गुणा का माना जाता है। तो यहाँ जो लिखा है आपका, आगे भी माइनस में लिखेंगे 1/n-1, इस तरीके से कहानी लिखी हुई है। तो यहाँ सॉल्यूशन देंगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर यहाँ माइनस संख्या है आपस में कट जाएगी, ये आपकी संख्या जो है आपकी माइनस आपस में कटेगी, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस कट गया है, ये माइनस और यहाँ प्लस होगी, वो संख्या आपकी कट जाएगी, यहाँ आपकी माइनस और ये आपकी प्लस होगी, कट जाएगी। अपने पास जो बचा फर्स्ट एंड लास्ट संख्या बची है, फर्स्ट एंड लास्ट में लिखा है 1 माइनस का 1/n-1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या, n-1 और ये माइनस का 1 लिखा है, बटे में n-1 आएगा। यहाँ जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम सॉल्यूशन देंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस का निशान था, क्या निशान था, यहाँ जो कंडीशन है आपका 1 माइनस का लिए, सॉरी, ठीक है, ये जो कंडीशन अपना इस प्रश्न के बारे में देख रहे हैं अपन, तो प्रश्न की कहानी 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, प्रश्न थोड़ा इस जगह आपका प्लस का निशान है, क्या है मेरे दोस्तों, प्लस का निशान है, प्लस का निशान थोड़ा सा मिसिंग हो गया लिखने में। ठीक है, तो ये जो प्लस का निशान है आपको, तो प्लस आएगी कहानी, ये प्लस बनेगी आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करोगे, प्लस करोगे, आपके नीचे यहाँ क्या बचेगा, प्लस, तो ये प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस कटने के बाद में हमारे पास फाइनल आंसर जो होगा वो n/बटे क्या होगा, n+1, n/n+1 आपका फाइनल आंसर होगा। ये है आपका आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं नहीं है अपने पास में। उसने पूछा कि हमारे पास ऑप्शन दिए गए, या 1 होगा, या 1 से कम होगा, या 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम इसकी वेरीफाई करेंगे, इसकी जाँच करेंगे। जाँच जब करोगे तो जाँच किस तरीके से करोगे यहाँ पर, ठीक है, इसकी वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए n का मान कुछ भी रख सकते हो, n का मान कुछ भी, ठीक है ना, कोई कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, या मान लिया जाए, या माना n बराबर क्या है, माना n बराबर आपने मान लिया कितना, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 50, 100, 1000, 10,000, लाख, आप कितनी ही वैल्यू मान सकते हो। उस वैल्यू को मानने के अकॉर्डिंग ये लिखा कि n की वैल्यू हमारे पास लिखा है, n कहाँ है ऊपर, तो हमने लिखा 2, और नीचे जो कंडीशन आएगी अपने पास में कंडीशन नीचे आएगी, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर n 2 और प्लस का 1, तो बटे में क्या हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, 3, 2 बटे क्या हो जाएगा, 3। इसी तरीके से यदि हम n का मान, माना n का मान हम ये कर दें एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखेंगे, माना n बराबर लिख दिया आपने कितना, 51 लिख दिया, n बराबर 51 लिख दिया, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, कंडीशन n की वैल्यू 51 बटे क्या आएगा, 51 के +1 n+1 लिखोगे,
तो कहानी क्या बनेगी 51 बटे कितना 51 रे कितना आ जाएगा 52। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो हर का है, हर आपका बड़ा है, हर क्या है यहाँ पर बड़ा है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है ऊपर 2 है। तो भाग लगाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर कहानी 0.1 से कम आएगी। तो भाग लगाओगे क्या आएगा 0 पॉइंट, फिर कितना लिखोगे यहाँ पर भाग लगाओगे तो यहाँ पर कितना पॉइंट लग गया, पॉइंट लगने के बाद 20 हो गया तो कितना 6 6 6 6 6 इस तरीके से आपका डॉट डॉट आगे जाएगी। इसी तरीके से वैल्यू यहाँ भाग लगाओगे तो आपकी कहानी क्या बनेगी, आपकी 0 पॉइंट कितनी बार बनेगी 0.510 हो जाएगा। तो 9 बार चला जाएगा, भाग कितनी बार चला जाएगा 9 बार चला जाएगा। इस तरीके से आपका डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के पीछे ये कहानी है, आपको देखा है आपने कि यहाँ आपको ऐसे ऑप्शन दे रहा है कि एक होगा, एक से कम होगा, एक से बड़ा होगा, या फिर ये कंडीशन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ ग्रेटर देन लिखा है 1 लेस देन आपका x लेस देन 2 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो कहानी लिखी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न का जवाब में क्या लिखा है कि आपको ये जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी 1 से कम है। ये वैल्यू जो आ रही है वो क्या है आपकी 1 से कम है। तो यहाँ आंसर देंगे अपन, आंसर क्या लिखेंगे आपका सदैव क्या होगी यहाँ पर वैल्यू जो होगी n का मान क्या होगा सदैव 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन जो आएगी आपको वो आपको फाइनल आंसर है। आंसर जो होगा ऑप्शन के हिसाब से वो होगा आपका ये। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जवाब दिया। तो प्रश्न एकदम शानदार तरीके से था। एक बार दोबारा रिवाइज करता हूं आपको कि ये संख्या का जो फैक्टर दे रखा, फैक्टर का आपको अकॉर्डिंग माइनस में कर देना कि 1 - 1/2 1/1 लिखा हुआ है, 1/2 आएगा माइनस का 1/3 1 कितना प्लस 1/3 1/4 ये कंडीशन लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, इसका भी इसी तरीके से फैक्टर कर देंगे। करने के बाद में प्लस माइनस सारी कहानी कट जाएगी, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे n+1 माइनस का क्या आएगा 1 आएगा, और बटे में n+1 क्या है ये एलसीएम आया था, एलसीएम लिख दिया, माइनस प्लस आपस में कट गया तो n बटे में n+1 बचा। तो हमेशा कहने का मतलब n की वैल्यू कुछ भी रख लो तो n का मान ऊपर रहेगा और n में 1 जोड़ देंगे। हमेशा n की वैल्यू जो भी मानोगे आप उसमें क्या 1 ऐड कर देंगे हम, 1 ऐड करने के बाद में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके के प्रश्न में हमेशा ही ऐसी सीरीज जब आपके प्रश्न में आएगी, ऐसी सीरीज आने के अकॉर्डिंग आपका n का मान जो आएगा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी सॉल्यूशन करने के बाद में हमेशा इसकी वैल्यू 1 से कम होगा। तो आंसर टिक करेंगे मेरे दोस्तों 1 से कम, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। देखेंगे अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न जो हाजिर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में जो लिखा है मेरे दोस्तों, लिखा है 1 माइनस का 1/4, कोष्टक बंद है आपका, फिर कोष्टक चालू 1 - 1/5, इसी तरह कोष्टक बंद है, फिर चालू है आपका कोष्टक 1 - 1/6 डॉट 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 डॉट। इनके बीच में लगातार संख्या है क्योंकि 4 5 6 आपका 7 8 9 10 लगातार संख्या है। आपका 1 - 1/27 तक आपको ये वैल्यू दे रखी है। इस वैल्यू दी हुई वैल्यू को आपको सॉल्यूशन देना है। तो बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से बताएंगे आपको दोस्तों। तो चलेंगे अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न में लिखा है एकदम ही किस तरीके से आपके माइनस का साइन है, तो इनको सॉल्यूशन करते हैं हम। तो कैसे लिखेंगे 4 एकम 4 क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर करते हैं। 4 एकम 4 माइनस का निशान है तो घटा दोगे, प्लस है तो जोड़ दोगे। तो ये 4 एकम 4 में से 1 जोड़ दे तो कितना, ये घटा दे तो कितना 3/4। आगे कहानी लिखिए 5 में से 1 घटा दे तो कितना आ जाएगा 4/5 गुणा आगे 6 में से 1 घटा दे तो कितना आ जाएगा अरे 5/6। इसी तरीके से आगे भी कोई संख्या होगी, उसमें से देखो 7 में से 1 घटाए तो कितना आएगा 6/7। इसी तरीके से संख्या आती रहेगी आपकी आगे 27 से कम, 27 में से 1 घटाए तो 26/27 कहानी बनेगी मेरे दोस्त। ये कहानी बनकर जो आ जाएगी आपके सामने एकदम तैयार है। तो बिल्कुल आप शानदार तरीके से अपना तरीका अपनाएं, क्योंकि ये आपका क्रॉस 4 से 4 5 से 5 6 से 6 7 से 7 और 26 से 26 आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट बचा अंश कितना 3 और लास्ट में बचा अपने पास में 27। ये है अपने पास में कितना ये 27। तो 3 से काट सकते हैं हम, तो कितना 3 एकम 3 और 3 9 27 है। तो आपका जो आंसर होगा मेरे लाडले वो है 1/9। आपका आंसर है 1/9। इस तरीके से हम इस तरीके ट्रिकों को दे सकते हैं। तो यही प्रश्न आपको प्लस में भी आ सकता है, जैसे हमने माइनस में दिया है। क्या जैसे हमने यहाँ माइनस का दिया है निशान, इसी तरीके से आपका प्रश्न निकलकर प्लस वाले में भी आ सकता है। लेकिन आपको खास बात बता दूं कि यहाँ क्वेश्चनों की बौछार होती है। कैसे होती है यहाँ पर कि आगे की कुछ संख्याएं जोड़ देगा। जैसे यहाँ 1 से स्टार्ट किए, आपको
एक के बाद में 2 3 4 5 लगातार लेके गया है यहाँ पर। तो लगातार संख्या है, कितनी भी तक ले जा सकता है, पीछे से तोड़ देगा, आगे से तोड़ देगा, एक नया प्रश्न का रूप दे देगा प्लस वाली कंडीशन में। वही आपका आगे से तोड़ देगा, पीछे का और दे देगा, यहाँ पर पीछे का और बढ़ा देगा। तो ऐसी कंडीशन में आगे पीछे कम ज्यादा करता रहेगा तो एक और नया प्रश्न का रूप दे देगा। तो यहाँ एक ही प्रश्न नहीं मेरे दोस्त, यह बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही तरीके से, एक ही ट्रिक के अकॉर्डिंग दिया जाता है, वो है आपके सामने ये लॉजिकल मेथड। तो लॉजिक के अकॉर्डिंग देंगे आपको। तो यहां भी आपको शानदार देखो, 2 एकम 2, प्लस का निशान जोड़ दो और माइनस का है तो घटा दो, एक ही पैटर्न चलता है पूरे के पूरे में। तो एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंग देंगे आंसर। तो क्या शानदार जवाब, ठीक है। क्या है शानदार जवाब, 2 एकम 2 रे कितना आ जाएगा 3/2 गुणा 3 रे कितना आ जाएगा 4/3 गुणा कितना 4 एकम 4 रे 5/4 गुणा डॉट 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 डॉट, आगे भी ऐसे चलती रहेगी कहां तक, बीच की पता नहीं कितनी सारी संख्या लगातार 1 से लगाकर 49 तक दे रखा, 49 तक, 49 कम 49 रे कितना आ जाएगा 50/49, ठीक है। ये कंडीशन जब आ गई तो पहले हमने ऐसे चलाई थी, अरे पहले हमने तीर ऐसे चलाया, अब की बार तीर ऐसे चला देंगे, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 और 49 से 49। तो ऊपर जो अंश में बचा है वो कितना है 50 है, और नीचे जो बचा है कितना है 2 है, और भाग लगा देंगे मेरे दोस्त। तो 25 आंसर निकल के आ जाता है। कितना आंसर निकल के आ जाता है 25 आंसर निकल के आ जाता है। इस तरीके से अपना प्रश्न का जवाब देना है एकदम शानदार तरीके से और एकदम शानदार ट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलेंगे एक अगले प्रश्न, नए प्रश्न के साथ में। लिखा है प्रश्न में 1 - 1/4 कोष्ठक 1 - 1/4 सॉरी 1/3 1/4 लिखा है यहां पर। आगे इसी तरीके से 1 - 1/5 डॉट डॉट 1 - 1/n तक आपको बढ़ा देगा। n की वैल्यू का मतलब है या कितनी भी आगे संख्या बढ़ाई जा सकती है, कितना अनंत तक लिख सकता है, n का कोई सा भी फिगर हो सकता है या कोई सी भी न्यूमेरिकल लिख सकते हो आप। तो ये सॉल्यूशन देने के लिए एकदम लाजवाब तरीका है, वही तरीका जो अपन ने दिया है अभी थोड़ी देर पहले। पिछले प्रश्नों में भी जस्ट दिया है 3 में से 2 1 घटाए तो कितना 2/3 आएगा। आगे आपका 4 में से 1 घटाए तो 3/4 आएगा मेरे दोस्त। 5 में से 1 जाए तो 4/5, आगे गुणा डॉट डॉट डॉट, आगे क्या लिखा गया n - 1, क्या लिखोगे यहाँ पर n - 1 और क्या लिखेंगे n, ये लिखा है आपके पास में। तो यहाँ जो तीर चलेगा वो कौन सा चलेगा, तिरछा, इस तरीके से 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 और n -1 से n - 1 आपस में कट जाएगा। तो अपने पास जो आंसर बनेगा 2 क्या बनेगा n, क्या बनेगा अपने पास में 2 के ऊपर बचा 2 और नीचे क्या बचेगा अपना n। तो यही आपके प्रश्न का जवाब है मेरे दोस्त, ठीक है। इस तरीके से एकदम शानदार तरीके से यही प्रश्न का आपका रूप एक और नया प्रश्न बन सकता है। कैसे बनेगा वो नया प्रश्न, आपको प्लस लगाने पर, प्लस यदि लगा दें आप तो यहाँ पर एक और नया प्रश्न बन जाए तो प्लस की कहानी आपको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे कट जाएगी। फिर ऐसे कटने के बाद में आपको फर्स्ट एंड लास्ट बच जाएगा, एक नया प्रश्न का रूप हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका इस तरीके से ट्रिकों के अकॉर्डिंग। दूसरे चलेंगे, थोड़ा सा आगे इंप्रूव करते हैं क्वेश्चन को। ये भी एकदम शानदार प्रश्न है, एग्जाम आया हो प्रश्न मेरे लाडले, क्या एग्जाम में आया हो प्रश्न आपको, रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। तो लिखेंगे यहां पर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x + 1 से गुणा करोगे 1 को, तो कोई सी भी संख्या को यदि 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है जो पहले दे रखी है। क्या पहले दे रखी है मेरे दोस्त, तो वही संख्या लिखेंगे हम। यहां पर भी कहानी चालू है आपके पास में, x में गुणा करोगे तो कितना लिखो x + 1 और आगे प्लस का 1, ये प्लस का 1 बटे क्या लिखेंगे x + 1, ये लिखा है आपको सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कहानी लिखी हुई है, आगे लिखेंगे ये गुणा का निशान है। आगे क्या है, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x + 2 और प्लस का 1 बटे में लिखेंगे x + 2। आगे कहानी लिखेंगे मेरे दोस्त, आगे लिखा है कितना x + 3 प्लस का 1, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस का 1 बटे कितना है x + का 3। आगे भी कहानी लिखी है कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + का 4 प्लस का 1 और बटे x + 4। ये सब कहानी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं इतने डिटेल से, लेकिन एग्जाम में करने के लिए और भी शॉर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। लिखा यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 और 1 2, ये कितना है 2, तो इस कहानी को आपको यहीं क्रॉस में काट सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए अगली स्टेप लिख रहा हूँ, यहाँ 1 और 1 कितना है 2, तो यहाँ x + 2 लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, x + 2 लिखेंगे, यहाँ x + 2। आगे क्या कहानी है x + 1 गुणा में ये कितना आ जाएगा x + 3, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 बटे कितना x + 2।
आगे गुणा में कितना x प्लस 4 बटे कितना x प्लस 3 गुणा कितना है x प्लस 5 बटे कितना x प्लस 4। ये कहानी लिखी है मेरे दोस्त। तो कहानी आपको एकदम सीधी सीधी समझ में आती है। कैसे आएगी? x प्लस 2 से x प्लस 2, x प्लस 3 से x प्लस 3। ठीक है, आगे कट गई आपकी संख्याएं। इसी तरीके से x प्लस 4 से x प्लस 4। तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट बचता है। तो ऊपर क्या बचा? x प्लस का 5। ये बचा अपने पास में x प्लस की 5 बचा, ये लिख दिया x प्लस का 5। और बटे में क्या बचा अपने पास में? x प्लस का 1। ये है आपका प्रश्न का जवाब मेरे दोस्त। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न का जवाब देना एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, अगले चलेंगे एक नए प्रश्न के साथ में और नए जज्बात के साथ में। दोस्तों देख, प्रश्न लिखा है आपके पास में, प्रश्न एकदम शानदार तरीका है। क्या है प्रश्न? बहुत ही काफी इंप्रूव किया हुआ प्रश्न है। एसएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। डेफिनेट एसएससी में कितना? एसएससी परीक्षा सीजीएल में कितने? सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है आपको ये कौन सा प्रश्न है आपका? 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है ये आपका। ठीक है, एसएससी 2019 नहीं बल्कि ये 2018 का प्रश्न। ठीक है ना, 2018। तो लिखा है प्रश्न में क्या है आपके पास में? 1 माइनस 1 का 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर बटे में 1 माइनस 1 बटा कितना? 4 का स्क्वायर डॉट 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 1 माइनस 1 बटा 10 का स्क्वायर की कहानी लिख रखी है। इस कहानी में जो लिखा है मेरे दोस्त, तो कहानी कैसे है आपकी? इसको सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे कि सॉल्यूशन तो आसानी से दे सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको समझाना और आपको समझना। ठीक है ना, ये है आपकी कहानी। ठीक है ना, तो प्रश्न आंसर देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रश्न को समझना इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है आपको यहाँ पर, आपको कुछ लिख रहा हूं यहाँ पर नोट डालकर। ठीक है, ये कहानी नोट डालकर लिख रहा हूं आपको। तो लिखा है आपने देखा a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, एक सूत्र है आपका, बराबर क्या होगा? एक बार प्लस में होगा और एक बार किस में होगा? माइनस में होगा। आगे पीछे कर सकते हो। ये आपका एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? बीजीय व्यंजक का फॉर्मूला आपका, बीजीय गणित का। ठीक है ना, अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको ये। अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या कहता है? यहाँ जो लिखा है 1 का यदि स्क्वायर लिख दें हम, ये कहानी लिखी है। क्या लिखा है? यदि 1 माइनस लिखा है या 2 का होल स्क्वायर लिखा है, ऐसी कहानी लिखी हुई है, तो क्या हम ये 2 पे भी 1 पे स्क्वायर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। तो ये बनेगी, ये कहानी बनेगी आपकी 1 का स्क्वायर। और ये कहानी जो लिखी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी के बदले क्या लिख सकते हैं? 1/2 पर, क्योंकि 1 पे भी स्क्वायर यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी लग रहा है आपका। तो इन दोनों पे हटाकर डायरेक्ट हम 1 पे लगा सकते हैं। ये आपका वर्गमूल तथा घनमूल के नियम से होता है मेरे लाडले। क्या होगा कि यदि कोई भी संख्या इस तरीके से दे रखी है, इन पे पावर यदि इस तरीके से है, तो आप a पे स्क्वायर और b पे स्क्वायर अलग अलग कर सकते हो। आप इनको अलग अलग स्क्वायर को आप एक साथ कमांड में लगा सकते हो, या कमांड कहानी को आपको इस तरीके से स्क्वायर में लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये जो कंडीशन है लिखी है, तो हम सीधे ही क्या मान लेंगे इसको? ये आपका क्या है? ये v का स्क्वायर है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो आएगा, तो ये कहानी आपको इसमें खुल जाएगी। a का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर आएगा तो कहानी इसमें खुल जाएगी मेरे दोस्त। तो कहानी को खोलने के लिए लिखेंगे यहाँ पर, सीधे लिखेंगे। तो यहाँ जो लिखी गई कहानी है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ? 1 माइनस 1/2। एक बार हमने प्लस में खोल दी और एक बार कहानी किस में खोल दी? 1 माइनस 1/2 लिख दी आपके। ठीक है, ये आपका कोष्टक लगा दिया। आगे की कोष्टक के बारे में बात करेंगे। कोष्टक लगाना हो तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे लिखा 1 + 1/3, वही कहानी लिखी है। और आपका कोष्टक माइनस वाले 1 माइनस 1/3, आगे भी कहानी ये वाली लिखेंगे अपन। 1 माइनस का कितना? 1 + 1/4। आगे लिखा 1 माइनस 1/4, या डॉट 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 कहानी लिखेंगे। ठीक है, आगे भी कहानी क्या लिखी थी आपकी? 1 प्लस का 1/10। आगे लिखा है 1 माइनस 1/10 की कहानी में। ये जो लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक दो तरीके से आपको, क्योंकि ये संख्या आपस में कटेगी तो नहीं, क्योंकि प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस, मिक्सचर होगा ये कहानी। इस मिक्सर कहानी को क्या करेंगे हम, ये आपका कि लेडीज कोई होता है ना, कोई प्रोग्राम करते हैं हम, उसमें जेंट्स और लेडीज इन्वाइट होते हैं, देखने के लिए होते हैं, दर्शक होते हैं, तो हम पांडाल अलग अलग बना देते हैं। लेडीजों के लिए अलग पांडाल बनाते हैं, जेंट्सों के लिए अलग पांडाल बनाते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्लस वाली संख्या जो है उसको अलग
अलग कर लेंगे और माइनस वाली संख्या को अलग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि गुणा में है सारी की सारी संख्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे रखने से। तो हम यहाँ जो लिखी है कई कहानी को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 प्लस का 1/2 ये लिखा है, आगे 1 प्लस का 1/3, आगे लिखा है 1 प्लस का 1/4, ठीक है, आगे क्या लिखा है डॉट 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 क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 1/10 ये कहानी लिखी है, ये बड़ा कोष्टक लगा दिया मैंने यहाँ पर। और आगे भी कहानी लिखी है, क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 क्या लिखेंगे 2, आगे भी कहानी लिखेंगे 1 माइनस 1 कितना 3, आगे लिखेंगे 1 माइनस 1 क्या लिखेंगे 4, आगे भी डॉट 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 लगाकर कहानी पहुंचा दी हमने कितना 1 माइनस 1 कहाँ लिखेंगे 10, ये कहानी पहुंचा दी और आपको कोष्टक लगा दिया। ये है आपके प्रश्न का सॉल्यूशन, ठीक है ना, एकदम शानदार। अब तो वही प्रश्न है मेरे दोस्त, ये जो प्रश्न सॉल्यूशन दिया है आपने, इस तरीके का जो प्रश्न सॉल्यूशन दिया है, इस वाले पैटर्न में जो सॉल्यूशन किया है पिछले प्रश्नों में, वही तो प्रश्न है। एक प्रश्न ये एक दूसरा प्रश्न ये, एक बार प्लस वाला प्रश्न है, एक माइनस वाला प्रश्न, एक प्रश्न के 2 प्रश्न बनाए कि नहीं बनाए, इससे पहले आपने किया ये वाला पैटर्न, ठीक है ना। तो ये वाला जो पैटर्न आपने किया है, तो जस्ट आप दे सकते हो आंसर 2 एकम 2 1 3/2 गुणा 3 अरे कितना 4/3 गुणा कितना 4 अरे कितना 5/4 गुणा डॉट 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 10 अरे कितना 11/10। ये कहानी बनी आपकी इस जगह से। आगे कहानी बनेगी 2 में से 1 घटाओ तो 1/2 गुणा 3 में से 1 घटाओ तो 2/3 गुणा 4 में से 1 घटाओ तो 3/4 गुणा डॉट 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 गुणा 10 में से 1 घटाओ तो 9/10। ये लिखी कहानी। तो आप बिल्कुल पेन चला दीजिए, तीर चला दीजिए, यहाँ पर क्या चला दिए तीर चला दे, 3 से 3 4 से 4 5 से 5 और 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 11/2 बचेगा। आगे यहाँ क्रॉस क्या गुणा का निशान होता है, कोई निशान नहीं है, वो गुणा होता है। आगे लिखा है यहाँ भी 2, पहले हमने आड़ ये चलाया आपका, इस तरीके से आड़ा फिर चला देंगे हम, यह ठीक है 3 से 3 4 से 4 और 9 से 9 काटने के बाद में हमारे पास बचा इधर को 1 और नीचे क्या बचेगा 10। अब यदि काटना है तो काट लीजिए, नहीं कटता तो कोई बात नहीं, ऊपर जो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या कटेगी है नहीं, कितना 11 एकम 11 और नीचे क्या जाएगा 10 दूनी के 20, ठीक है। इस तरीके से जो आंसर निकला है एकदम शानदार 11/20 निकला है। तो ये कहानी जो लिखी मैंने इतना बड़ा नहीं है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ बड़ा आपको समझाने की वजह से हुआ है। चाहते तो आप ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, अरे ये लाइन आपकी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप सिर्फ 2 लाइन में सॉल्यूशन दे सकते हैं। 2 लाइन कौन कौन सी अपने पास में, ये लाइन यहां से आपको लिख रहा हूं, कौन कौन सी लाइन है इस जगह से, एक ये लाइन है आपकी और दूसरी आपकी ये लाइन है, ठीक है। ये 2 लाइन सॉल्यूशन तो डायरेक्ट लिखो, आपको दिमाग में होनी चाहिए कैलकुलेशन, क्या हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी और कैसे हमें सॉल्यूशन देना है, ठीक है। ये है आज के प्रश्न, आज की रूपरेखा, ठीक है, आज की कहानी जो बताइए सरलीकरण क्लास 3 में ये लिखा है। मिलेंगे एक अगली वीडियो में। आप सभी को यदि अच्छी लगी हो तो सभी इस पूरी वीडियो को देखें, पूरा का पूरा आपको कंटेंट मिलेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि सारी की सारी मैथ्स आपको, जितनी भी पूरी मैथ्स हर टॉपिक के प्रत्येक टाइप को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा एट ए ग्लांस, पूरी की पूरी कहानी। ऐसे आपका रीजनिंग का पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, पूरे की पूरी रीजनिंग, पूरी मैथ, पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। आप यदि पढ़ना चाहते हो मेरे से, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ नया लग रहा है, तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे कि ये एक आपको अच्छा लग रहा है तो वही अच्छा कंटेंट उनको भी प्रॉफिट मिल सके, ठीक है ना। इसी उम्मीद के साथ में आप सभी से मिलूंगा एक अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय।